अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान आ रहा है और मार्केट में ऑरेंजेस इतनी वाफिर मिकदार में नज़र आ रहे हैं, तो क्यों ना रमज़ान में इफ्तारी के लिए ऑरेंज स्क्वाश तैयार कर लिया जाए। ये बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। हम ये स्क्वाश विदाउट एनी केमिकल तैयार करेंगे। आप इसे रेफ्रिजरेटर में 2 माह के लिए सेव कर सकते हैं। चलिए तो अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्वाश के लिए हमने 2 दर्जन ऑरेंजेस, 800 ग्राम चीनी और 1 पाव लीमू लिए हैं। ऑरेंजेस हमने बड़े साइज में लिए हैं। आप चाहें तो इस तरह के छोटे साइज में भी ऑरेंजेस ले सकते हैं। ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। मार्केट में बड़ी आसानी से आपको 300 रुपए में 10 किलो मिल जाएंगे। इस तरह से आप बहुत ही कम कीमत में साफ सुथरे तरीके से बगैर किसी केमिकल के घर पर स्क्वाश तैयार कर सकते हैं। बाद लोग शिकायत करते हैं कि उनका स्क्वाश कड़वा बनता है, तो इसके लिए आपको 2 टिप्स दूंगी। टिप नंबर 1 ये है कि जूस ब्लेंडर जग में मत बनाइए। इस तरह ऑरेंजेस के साथ सीड्स भी ब्लेंड हो जाते हैं और जूस कड़वा हो जाता है। टिप नंबर 2, बाद लोग ये कहते हैं कि थोड़े से छिलकों का वाइट पार्ट निकालकर इन्हें जूस में ऐड कर लीजिए। ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि इससे भी स्क्वाश कड़वा हो जाता है। स्क्वाश बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑरेंजेस का जूस निकालेंगे। इसके लिए हम सारे ऑरेंजेस को छुरी की मदद से हाफ कट कर लेंगे। मेरे पास इलेक्ट्रिक जूसर मौजूद है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक जूसर मौजूद ना हो तो आप किसी भी किस्म का मैनुअल जूसर यानी हैंड जूसर यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई हैंड जूसर भी मौजूद नहीं तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देती हूँ। आप एक बाउल ले लीजिए और घर में मौजूद कोई भी जाली उसके ऊपर रख दीजिए। इस तरह का टी स्ट्रेनर तो हर घर में मौजूद होता है। इसे हम जाली के ऊपर रखकर बड़ी आसानी से ऑरेंज का जूस निकाल सकते हैं। मेरे पास ये पुराना स्ट्रेनर मौजूद है, मैं इसे यूज करूंगी। इस तरह से आपको किसी भी इलेक्ट्रिक या हैंड जूसर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़ी आसानी से घर में जूस निकाल पाएंगे। छोटे बड़े सारे सीड्स जाली के ऊपर ही रह जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा जूस निकला है। बाकी ऑरेंजेस के लिए हम इलेक्ट्रिक जूसर यूज करेंगे। रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपसे कोई भी अहम पॉइंट मिस ना हो। 1 लीटर जूस हमने निकाल लिया है। इस जूस को हम पहले स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें जो बारीक सीड्स हैं वो भी स्ट्रेन हो जाएं और हमारा जूस कड़वा ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ये देखिए बहुत ही बारीक सीड्स भी जाली के ऊपर रह गए हैं और बाउल में हमारे पास बिल्कुल साफ शफाफ जूस आ गया है। अब बाकी ऑरेंजेस का जूस भी निकालकर इसमें शामिल कर लेंगे। इसे भी स्ट्रेन करके इसके सीड्स निकाल देंगे। 2 दर्जन ऑरेंजेस से हमारे पास 2 लीटर जूस तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में 800 ग्राम चीनी ऐड करेंगे और आधा लीटर पानी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब चीनी डिज़ोल्व होने तक इसे हिलाते रहेंगे। चीनी डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे। अब इसमें उबाल आने देंगे और बीच बीच में स्पैचुला से हिलाते जाएंगे। उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून सॉल्ट, हाफ कप लेमन जूस जो हमने 1 पाव लीमू से निकाला है। चीनी और लेमन जूस नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। हवा की वजह से फ्लेम हाई लग रहा है, लेकिन हम इसे मीडियम फ्लेम पर 40 to 45 मिनट्स तक पकाएंगे। स्क्वाश तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। इसे और नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने पर यह मजीद गाढ़ा हो जाएगा। हमने इसे एक जग में शिफ्ट कर लिया है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। 1 गिलास जूस तैयार करने के लिए 4 से 5 टेबलस्पून स्क्वाश काफी होगा। माशाअल्लाह बहुत ही मजे का स्क्वाश तैयार हुआ है। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये स्क्वाश हमने विदाउट एनी केमिकल तैयार किया है, इसलिए इसे आप किसी भी शीशे या प्लास्टिक की बोतल में 2 मंथ्स के लिए सेव कर सकते हैं। अगर आप इसे 6 माह या इससे ज्यादा अर्सा के लिए सेव करना चाहते हैं तो आपको इसमें 1 टेबलस्पून सोडियम बेंजोएट ऐड करना पड़ेगा, जो कि एक केमिकल है। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगा।
उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे रमज़ान में अफ्तारी के लिए ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।